हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिवार एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ते हैं इस समय साइंस कक्षा 10 की, और हमने पहले फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने 2-4 दिन की छुट्टियां ले ली। आज हम लोग फिर जो हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बायो का, और बायो का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला चैप्टर। कौन सा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वैसे आपको पता, बायो तो हमारे से जुड़ी हुई है तो बहुत मज़ेदार तो होएगी, है ना, क्योंकि हमारी ही तो बातें हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ खाना जा रहा है, कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, यही तो बातें पढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर। क्या है तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम की। तो जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक होता है जैव और एक होता है अजैव। एक होता है जैव और एक होता है अजैव। दो नाम आपको ध्यान में रखने पड़े। जैव का मतलब क्या होता है और अजैव का मतलब क्या होता है। देखिए, जैव को हम सजीव कह सकते हैं, जैव को हम कौन सा कह सकते हैं? सजीव कह सकते हैं। और अजैव को अपन क्या कह सकते हैं? निर्जीव कह सकते हैं। कौन सा जीव? निर्जीव कह सकते हैं। क्लियर बात? अच्छा, जो कई बार क्या होता है, मैं पूछता हूं कि सजीव क्या होता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है? जिसमें जीव होता है वो सजीव होता है, जीव होता है वो सजीव होता है। गलत बात। सजीव को हम जीव कह सकते हैं। सजीव को क्या कह सकते हैं? जीव। अब बताओ, सजीव क्या होता है? सजीव जीव होता है? अरे नहीं। सजीव कैसे पता करोगे कि आप सजीव है? तो उसके लिए कुछ बातें होती है छोटी कक्षा में। जब आप छठी कक्षा में आते हैं तब आपको पता होती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला आप लोगों को लगेगा कि कोई जीव सांस लेता है, ऐसे बेटा सांस ले रहा है, यहाँ कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है? सजीव है। अगर चल ही नहीं रहा है, सोया हुआ है, एकदम पता ही नहीं चला वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो कैसे पता करोगे? जैसे मान लो पौधा है, पौधा तो ना तो दौड़ रहा है ना सांस लेता है, तो कैसे पता करोगे? तो आप कहोगे सर, अगर कोई हरा दिख रहा है, हरा पौधा है, तो हम कहेंगे ये तो जिंदा है। पौधे जिंदा होते हैं ना, सजीव होते हैं, तो हरा है। अगर मान लो कोई ऐसा पौधा हो जिसकी पत्तियां हरी होती ही नहीं है, पीली होती हो, तो कैसे पता करोगे? तो देखो, उसके लिए कुछ चीजें होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जिंदा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो सामान्य तो हमें ये भी पता है कि वे श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना, गति करते हैं, है, जनन करते हैं, जनन करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें देखते हैं। किसमें? जैव और अजैव, यानी कि सजीव और निर्जीव में। क्लियर बात है? वो तो सिंपल सी बात है। अब बात आती है जैव प्रक्रम। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पर कुछ लग जाए और यहाँ से चमड़ी हट जाए, तो आप देखोगे कई दिनों के बाद चमड़ी वापस भर जाती है, वहाँ ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ मेरे को। अगर मान के चलो आप लोगों ने पौधे को थोड़ा सा ऐसे काट दिया, थोड़े दिन बाद वो वापस ठीक हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? कि अगर आपके कुछ लग गया यहाँ, तो ये ठीक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ठीक हो जा रहा है। और आप धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको, मतलब आपका जो शरीर है उसमें कोई क्षति है, क्षति हो रही है। क्या हो रही है? क्षति मतलब नुकसान। यहाँ हो रही है टूट फूट। क्या हो रही है? टूट फूट। शरीर में क्या हो रहा है? टूट फूट। इसको क्या करना है? रोकना है। इसको क्या है? इसको रोकना है। इसको क्या करना है? होनी नहीं चाहिए टूट फूट। मान लो आपके कोई क्षति हो गई तो उसको वापस ठीक करना है, वापस ठीक करना है, तो उसे हम कहते हैं अनुरक्षण। उसे हम कौन सा रक्षण कहते हैं? अनुरक्षण। क्लियर बात? कि आपके कुछ लगा और यहाँ कुछ हुआ, टूट फूट हो गई
और उसको वापस ठीक करना है तो उस क्रिया को हम अनुरक्षण कहते हैं। तो जीव जो होते हैं तो जीव में आपका वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम, सभी जीव के सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। यही बात समझ आपको। अनुरक्षण का मतलब है आपके अंदर कोई क्षति हो रही है, कोई हानि हो जा रही है या कोई टूट फूट हो जा रही है, उसका अनुरक्षण, उसको रोकने का काम करते हैं या उसको ठीक करने का काम करते हैं, वह अनुरक्षण कहलाता है। और वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, बहुत सारी और चीजें आएगी, वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से आपका अनुरक्षण कहलाएंगे। सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से मतलब सारों को मिला करके हम क्या कहेंगे? अनुरक्षण कहेंगे। क्लियर बात है? क्लियर बात है ना? तो देखो एक बात समझो मेरे को, अगर आपके कुछ नुकसान हो रहा है या आपकी बॉडी को ठीक रखना है, अनुरक्षण करना है, तो हमें चाहिए होगी ऊर्जा। हमें क्या चाहिएगी? ऊर्जा। अनुरक्षण करना है तो हमें चाहिए क्या? ऊर्जा। आपकी बॉडी को ठीक से रखना है और उसको कोई टूट फूट हो रही है तो उसको भी भरना है, तो हमें चाहिए ऊर्जा। हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा जो है ना, वो कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर थोड़ी बन रही है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? शरीर के बाहर से। ऊर्जा शरीर के बाहर से मिलती है, शरीर के बाहर से मिलती है, ऊर्जा शरीर के बाहर से मिलती है। क्लियर बात? ऊर्जा जो है वो शरीर के बाहर से मिलती है। ठीक है। अच्छा देखो, ऊर्जा शरीर के बाहर से मिलती है और जो ऊर्जा का स्रोत है, जो बाहर ऊर्जा का स्रोत है, वो स्रोत जैसे मान लो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जैसे मान लो आप लोगों ने खाया, केला खाया। क्या खाया? केला। तो ये क्या? ऊर्जा का स्रोत है। तो जो ऊर्जा बाहर से मिल रही है और जो स्रोत है उसे ही तो अपन क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का जो स्रोत है यही आपका क्या है? भोजन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भोजन क्या है तो आप बता दोगे मेरे को? भोजन क्या है? कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो भोजन होता है। और इस स्रोत को अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना, ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेना। देखो सिंपल बात है, साथ साथ समझते जाना, ठीक है ना? अंदर लेना, आपने क्या? ऊर्जा का स्रोत है उसको अंदर लेना, ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हम कहते हैं पोषण। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोषण। यही बात समझ है? पोषण किसे कहते हैं? ऊर्जा का जो स्रोत है उसे हमें क्या? हमारे शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्लियर बात है? तो देखो पोषण ये ले लिया हम लोगों ने। अब जो ऊर्जा थी, ऊर्जा हमने केला लिया, तो केला क्या ऊर्जा है? क्या केला ऊर्जा है? केला तो ऊर्जा का स्रोत है, हमें तो ऊर्जा चाहिए। अच्छा आपने केला लिया, ऊर्जा, केला खाया तो केला से आपको ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे? मान लो आपने केला न खा करके आपने क्या खाया? हलवा खा लिया, आपने मिठाई खा ली, तो भी तो ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिलेगी। तो ये सब अलग अलग पदार्थ है, इससे आपको ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, आपके शरीर को ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर मान लो जो भी है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जो भी पदार्थ है उसको आपको, कार्बोहाइड्रेट या जो भी पदार्थ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सरल टुकड़ों में तोड़ के सरल विभाजित करना होगा। सरल रूप से क्या करना होगा? विभाजित करके आपको ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी। क्लियर बात? सरल रूप से तोड़ के आपको ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी। एक बात यहाँ पर आप समझ गए कि जो भोजन का स्रोत है उससे आपको ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, ऐसे अभिक्रिया होती है शरीर के अंदर। आपने देखा होगा ना, वो भोजन का पाचन होता है। तो यही क्या है? पोषण तो हो गया, पोषण का पाचन हो गया। पाचन मतलब उस जो आपने खाया है, भोजन का स्रोत लिया, अंदर ग्रहण किया है, उस स्रोत से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्लियर बात? अच्छा होता ये कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो इसमें विभिन्न प्रकार की अपचयन, उपचयन की क्रियाएं होती है। अपचयन और
उपशयन की क्रिया। अपशयन और उपशयन मतलब आप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन का अप यानी ऊपर आदमी कब जाता है, ऑक्सीजन की कमी, और उपशयन का मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है ना। इस तरह से अभिक्रिया होती है, तब जाकर के आपका क्या होता है, ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर बात है। अब होता ये है कि शरीर से बाहर से आपको अब ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस ऊर्जा में बदलने के लिए। खाने को या भोजन के स्रोत को ऊर्जा में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, O2 की बाहर से, शरीर के बाहर से क्या लेनी, O2, और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाने का जो स्रोत था, खाद्य स्रोत कह सकते हैं, उसको ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा में बदलते हैं। O2 ली और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार क्या किया, इस ऊर्जा या भोजन स्रोत का या खाद्य स्रोत का क्या किया, विघटन किया। विघटन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदला, और इससे विघटन करने से क्या मिली, ऊर्जा प्राप्त हो गई। क्लियर बात। तो ये आपका ये ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटित करके ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये प्रक्रम आपका क्या कहलाता है भैया, ये प्रक्रम आपका श्वसन कहलाता है। यही प्रक्रम आपका क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आई बात समझ में, ये प्रक्रम श्वसन कहलाता है। ये बातें आप कंटिन्यू ध्यान रखोगे तभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्लियर बात। देखो श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को लेना और उससे ऑक्सीजन से क्या करना, कोशिका के अंदर जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से खाद्य स्रोत को विघटित करके ऊर्जा में बदलना आपका श्वसन कहलाता है। क्लियर बात है। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना, मान लो आपका अमीबा एक कोशिका है, अमीबा या कोई भी एक कोशिकीय जीव है, ये इस तरह का जीव है, तो ये ऑक्सीजन को कैसे ले लेगा, मान लो यहाँ सारा और इसके क्या है, ऑक्सीजन है, और ये फटाफट O2 को ले लेगा, और जो विधि यूज में होगी वो विसरण विधि यूज में होती है। विसरण का मतलब क्या होता है, अधिक दाब से कम ताप की और ऑक्सीजन आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कहीं से भी ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। क्लियर बात, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी विसरण के द्वारा। लेकिन एक बात बताओ, हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, अब इतना बड़ा है तो सारी की सारी कोशिकाएं तो ऑक्सीजन के टच में है नहीं, सारी की सारी कोशिकाएं ऑक्सीजन के टच में नहीं है, ऑक्सीजन के टच में नहीं है। मान लो ये इतना बड़ा शरीर है, तो यहाँ वाली कोशिकाएं तो सारी ऑक्सीजन के टच में है, लेकिन यहाँ वाली ये सारी ऑक्सीजन के टच में थोड़ी है। यहाँ तो इसको अभी तो ऑक्सीजन चाहिएगी ना, तो इसके लिए हमारे पास विशेष उत्तक होते हैं, विशेष अंग होते हैं, विशेष उत्तक होते हैं और विशेष अंग होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोशिका को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा चाहिए तो कैसे प्राप्त करेगा, तो सबसे पहले तो ये पोषण लेगा। तो यहाँ पर पोषण आएगा कहाँ से भाई, हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो ये मुंह से खाना यहाँ से होते ये मुंह, मान लो ये मुंह है, तो यहाँ से खाना यहाँ तक कैसे आएगा। अब मान लो खाना आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन को भी तो यहाँ से लाना है, तो ये भी यहाँ से नाक से होके यहाँ तक कैसे आएगी भाई, यहाँ से हमारे मान लो टांग पैर के एक ऊपर यहाँ पर कोशिका है, यहाँ पर कोई कोशिका है इसके अंदर थोड़ी, तो इसको मान लो खाना चाहिए तो कैसे, यहाँ से खाना हम खाएंगे, यहाँ तक वो कैसे जाएगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ से अंदर तो घुस नहीं रही ऑक्सीजन, तो कैसे जाएगी। तो हमारे पास एक सिस्टम कार्य करता है, ऑक्सीजन या खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए, जिसे वहन तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र, ये वाला जो तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, वहन तंत्र है। कौन सा तंत्र है भाई, वहन तंत्र है। तो यहाँ पर जो तंत्र कार्य करता है वो वहन तंत्र, या इसे ही हम बोलते हैं परिवहन तंत्र। क्लियर बात, परिवहन तंत्र। अब ये बात आपको समझ में आ गई, खाना वहां तक चला गया,
अब खाना चला गया, ये ऊर्जा बना रहे थे खाद्य पदार्थों से, तब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है, मतलब हमारे शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं जिसका हम शरीर का अनुरक्षण करने के लिए उपयोग ले रहे हैं। ठीक बात है, ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई पदार्थ काम के होते ही नहीं है। ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं होते। चलो काम के तो नहीं होते तो ठीक है, लेकिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे पदार्थों को क्या करना होता है भाई, शरीर से बाहर निकाल। मान लो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ बने जो हमारे शरीर में काम के तो नहीं है, तो नहीं है, लेकिन उनको वो शरीर में नुकसान कर रहे हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का कार्य जो है, प्रक्रम है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीजें अनुरक्षण में बढ़ जाए, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला क्या आ गया, पोषण आ गया। सबसे पहला क्या आ गया, पोषण आ गया, पोषण, ये आ गया पोषण। सबसे पहला आया पोषण, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन, और उसके बाद वहन, या उसको कह सकते हैं परिवहन। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन आपको एक बार ये तो पता चल गया ना कि कौन कैसे क्यों हो रहा है ना। यही बातें हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे, इसको अलग अलग से पढ़ेंगे कि पोषण जो हो रहा है कैसे हो रहा है, श्वसन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या मामला है क्या नहीं है, सारी चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक आप अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्रभा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर देना। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है ना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको टेस्ट भी, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।